दुकानदार ने किताब दिखाई। आप पूछते हैं किसकी लिखी हुई है भाई ये? वो बताता है साहब ये किताब उस अमुक लेखक की है, इसका ऑथर अमुक है, इसका लेखक वह है। अच्छा ठीक, ये कब छपी थी? देख लो साहब, इसके ऊपर डला हुआ होगा कि कौन से सन में छपी है। क्या देखा व्यक्ति ने, अच्छा ये तब छपी थी, वो व्यक्ति तब हुआ था, तब ये लिखी थी। ये किताब की जानकारियां हैं, ठीक है ना भाइयों? ऐसा ही होता ना किताब के बारे में कि भाई ये कब छपी थी, किसने लिखी थी, कहां पर, कैसे, ये सब किताब की जानकारियां हैं। शास्त्र की बात करते हैं कि ये जो शास्त्र है इसका क्या इतिहास है, ये किसने बनाया, आचार्य ने, किसने रचा, किसने क्या किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में भी कुछ जिज्ञासा जानकर और फिर आगे की बात करते हैं। बंधुओं, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वे देशना देते हैं। तीर्थंकर वाणी को देशना कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको? तीर्थंकर वाणी को, और किसी की वाणी को नहीं। तीर्थंकर वाणी को देशना कहते हैं। तीर्थंकर देशना देते हैं, अर्थात जन कल्याण के लिए, संसार में भटक रहे जीवों के उद्धार के लिए वे देशना देते हैं, उपदेश देते हैं। वह जो उनका उपदेश है, वह जो उनकी देशना है, वह देशना उपदेश जो उनके समीप में गणधर देव होते हैं। हाँ जी, कौन? गणधर। भगवान महावीर के कितने गणधर थे? अन्य तीर्थंकरों के भी गणधर थे, संख्याएं अलग अलग है। हर तीर्थंकर के शासन में गणधर होते हैं, लेकिन सबके अपनी अलग अलग संख्याएं होती हैं। भगवान महावीर के शिष्य, प्रधान शिष्य, मुख्य शिष्य 11 गणधर थे। ये गणधर बड़े मेधा संपन्न, बुद्धिमान होते हैं। आज मनुष्य के पास में साधन है, साधन है, टेप रिकॉर्डर आदमी के पास में है, वो कई रूपों में है, फोन में भी टेप के साधन है और भी कई चीजें हैं इन सब में। और क्या करते हैं आप लोग कि जब किसी की बात को आपने स्थायी रखना हो तो बटन दबाया और उसकी बात को आप टेप कर लेते हैं। ऐसा ही है ना भाइयों, श्राव को। और फिर जब चाह बटन दबाया और उसे सुन लिया। ये आज के साधन हैं। उस जमाने में, तीर्थंकरों के जमाने में ऐसे साधन नहीं थे। उस जमाने की बात क्या थी? जो ये गणधर होते हैं ये इतने बुद्धिमान, इतने मेधा संपन्न होते हैं कि जो जो ये सुनते जाते हैं वो सब इनके अंदर में, जैसे टेप रिकॉर्डर में टेप होता है, ऐसे इनके भीतर में, अब क्या शब्द कहूं, जमा हो जाता है, या टेप शब्द कहूं तो आज का शब्द आ जाएगा। एक वो सारा का सारा यथावत उसी तरह से उपस्थित हो जाता, उसी तरह से याद, जैसे फरमाया उसी तरह से कहीं भी किसी बिंदु का, किसी कोमा का, किसी का कोई उससे फर्क नहीं होता, वो यथावत उन्हें याद हो जाता। एक काम गणधर करते हैं, वो ये करते हैं, वो जो सुना हुआ होता है ना, तीर्थंकर से उपदेश सुना है, उसको ये व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित कैसे करते हैं? कुछ चीजों को ये गद्य में और कुछ को पद्य में बदल देते हैं। इसलिए दोनों तरह शास्त्र में भाषा आती है, गद्य की भी आती है और पद्य की भी आती है, दोनों तरह की भाषा आती है। यह जो परिवर्तन हुआ गद्य का और पद्य का, यह गणधरों के द्वारा किया जाता है। तीर्थंकर महावीर प्रभु ने देशना दी, वो देशना पार थी।
बहुत अधिक थी, गणधरों से आत्मसात किया था। लेकिन समय के साथ में जो आगे आने वाली परंपरा थी वो सब उस ज्ञान को सुरक्षित नहीं रख पाई और वह उनकी स्मृतियों से फिसल गया। फिर भी जो रहा, जो बचा, उसको फिर लिखा गया था। और ये लिखा गया था भगवान महावीर के लगभग 980 वर्ष, 1000 वर्ष के आसपास, उस समय में इसका लेखन हुआ था, तब ये वाणी लिखी गई थी। इससे पहले सारी परंपरा मौखिक चली आ रही थी, इसीलिए बहुत सारा ज्ञान लुप्त हो गया। बंधु, वो सवाल था आगमों का। इस क्रम में ये जो अंतकृत दशांग सूत्र है, जिसको मैंने अभी बताया कि 8वां शास्त्र है, और जिसको पर्युषण के इन दिनों के अंदर जिसकी वाचना की जाती है, यह भी इसी प्रकार से अन्य आगमों की तरह से गणधरों के द्वारा भगवान से सुना गया था, आत्मसात किया था। इसको फिर उन्होंने अपनी तरह से व्यवस्थित किया था, कालांतर में लिखा गया था, और फिर अब ये हमारे सामने इस शास्त्र के रूप में है। वो जो मैंने प्रश्न किया था ना भाई, इस किताब का कौन है लेखक? किताब की बात साधारण है, ये शास्त्र है। ये शास्त्र किसकी वाणी है? बोले जरा। भगवान महावीर की, तीर्थंकर की वाणी है। समय आगे बढ़ता है, समय का चक्र कहो या पहिया कहो, आगे चलता है। भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। उनके निर्वाण के बाद में सुधर्म स्वामी को संघ के संचालन का दायित्व सौंपा गया, उनको दिया गया। वे संघ के प्रथम आचार्य बने, पहले आचार्य बने। कौन बने? सुधर्म स्वामी बने। सुधर्म स्वामी धर्म प्रभावना कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। इस क्रम में उनके चरणों में जम्बू स्वामी आए। जम्बू स्वामी ने गुरुदेव सुधर्म स्वामी के चरणों में दीक्षा ली। कितने व्यक्तियों के साथ ली? होगा मामला कुछ क्या? 527, 28, स्वयं को जोड़ने पर 28, वैसे 27, इतने दीक्षाएं एक साथ हुई थी। दीक्षा लेने के बाद में जिस दिन दीक्षा हो गई, ये मत समझो कि बस हो गई बात। अब तो चलना शुरू किया है, अब तो रास्ता मिला है, सड़क आई है, अब तो चलेंगे। और जो चलना है वो किस रूप में चलना है? इसमें जीवन में तप करना, जप करना, ध्यान करना, समाधि में स्थित होना, स्वाध्याय करना, ज्ञान पढ़ना, ये सब साधुचर्याएं हैं। जम्बू स्वामी अपने गुरु सुधर्म स्वामी के पास में नित्य प्रति आते थे, उनके साथ रहते थे, और वे आते थे और मुनि भी आते थे, आकर के चरण वंदना करते और बैठते और प्रार्थना करते थे, गुरुदेव आपने हमें यह सुनाया है। जो भी सुना होता हमने इसे सुना, आगे भगवान ने क्या फरमाया हम वो सुनना चाहते हैं। और फिर सुधर्म स्वामी उन्हें आगे सुनाया करते। ये नित्य का क्रम था। एक बार विहार करते हुए, विचरण करते हुए सुधर्म स्वामी, उनके साथ में वो समग्र शिष्य सारे के सारे वे चंपा नगरी में पधारे। कहाँ आए?
ये जो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ ना, ये मैं इसलिए पूछ लेता हूँ थोड़ा आपका ध्यान जानने के लिए, इसलिए भी पूछ लेता हूँ कि बात आपको याद रह जाए। वैसे तो सीधे सीधे मैं कहता ही हूँ, कोशिश यही होती है। विहार करते करते, विचरण करते हुए चंपानगरी में आए। चंपानगरी उस समय का जो भी भारत था, वर्तमान का वो बिहार है, इसकी ये प्रसिद्ध नगरी थी। चंपा के राजा कौणिक थे। उस समय वहां कौणिक राजा का राज्य था, और राजा कौणिक भगवान महावीर और सुधर्म स्वामी का परम भक्त था। उसने व्यवस्थाएं की हुई थी। कैसी व्यवस्था? धर्म प्रभाव बना के। ये चंपा नगरी के बाहर एक बाग था। ये सब जगह जिक्र आता, बाग का जिक्र आता है। क्यों आता है? इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो यह है, उस समय की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर नगर के साथ में बाग का जिक्र जरूर आता है। इस जो ये बाग था चंपा के बाहर, इसका नाम पूर्णभद्र उद्यान था। पूर्णभद्र एक देव का नाम है। उसका यहाँ एक शायतन बना हुआ था और विशाल था यह बागीचा। यहाँ पर ठहरने की व्यवस्थाएं भी थे और होती थी उस जमाने के अंदर। तो बंधुओं, यहाँ पर आकर के सुधर्म स्वामी विराजे। अब मैं बता रहा हूं आपको अंधकृत श्याम का अवतरण कैसे हुआ, ये कैसे प्रकट हुआ, ये बताने जा रहा हूं आपको। यहां विराजे। राजा को पता चला, जनता को पता चला, लोग आए सुधर्म स्वामी की वाणी सुनने के लिए। राजा आया, दर्शन की वाणी सुनी और सब लोग आए और सब दर्शन करके वे लोग लौट गए। तदनंतर जम्बू स्वामी अपने उन सारे साथी शिष्यों के साथ में अपने गुरु के चरणों में आए। आकर के वंदना की। वंदना करके उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव आपने हमें भगवान महावीर की वाणी 7 में अंग सूत्र तक सुनाई। कहां तक सुनाई? 7वें अंग सूत्र तक। अब हम सुनना चाहते हैं 8वें अंग सूत्र में भगवान ने क्या बताया, क्या फरमाया, वो हम सुनना चाहते हैं। कृपा कर। तब सुधर्म स्वामी ने 8वां अंग सूत्र सुनाया। और वो जो 8वां अंग सूत्र है वह यह है, अंतकृत दशांग सूत्र है। इस तरह से इस सूत्र का प्रकटीकरण हुआ, उद्भव हुआ, ऐसे ये प्रकट हुआ। उन्होंने प्रार्थना के गुरु से और तब उन्होंने इसको उन्हें सुनाया था। ये इस तरह से प्रकट हुआ। कोई व्यक्ति इसका लेखक और रचयिता नहीं है, समझ लो। कोई आदमी नहीं है। ये तो भगवान की वाणी सुधर्म स्वामी ने सुनी थी, उन्हें याद थी, उपस्थित थी और उन्होंने प्रार्थना की जम्बू स्वामी ने कि भगवान मुझे हमें सुनाने की कृपा करें। और उन्होंने फिर कृपा के और उन्होंने सुनाया। बंधुओं, अब यहां से अंतकृत दशांग सूत्र की बात शुरू होती है और मैं 3 बातों की चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें से 2 की चर्चा मैंने की पर्युषण के बाद हम कल कर चुके, अगर आपको ध्यान होगा। दूसरी बात, शास्त्र क्या है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके कि शास्त्र किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तीर्थंकर की वाणी शास्त्र होता है, इसका अर्थ भी हमने बता दिया। अब हम आगे बात कर रहे हैं इस शास्त्र में क्या वर्णन है इस बात का। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू, इस शास्त्र के 8 वर्ग हैं। वर्ग
आप चैप्टर को समझ लें। इसमें 8 वर्ग हैं और इन वर्गों में, 8 वर्गों में सब मिला करके 90 महान आत्माओं का जिक्र है। अब इसका अर्थ हुआ ये कथा प्रधान शास्त्र हुआ, क्योंकि इसमें चरित्र है, इसलिए ये कथा प्रधान शास्त्र है। 90 महान आत्माओं के चरित्रों का इसमें वर्णन है। उसमें से उन्होंने बताया कि पहला जो अध्याय है, पहला जो वर्ग है, उसके अंदर 10 महापुरुषों का वर्णन है। कितना? वो जो 10 महापुरुष थे, उनके पावन नाम हम सुमरण करते हैं, हम नमन करते विनय के साथ में उनके पावन नामों को लेते हैं। वो 10 महापुरुष थे। हाँ, बड़े धैर्य से और ध्यान के साथ में सुनेंगे। क्या क्या नाम है? गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, समित, अचल, कामपिल्य, अक्षोभ, प्रसेन और विष्णु। ये 10 महापुरुष हैं। जब किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, सहज उसके साथ जिज्ञासा जुड़ती है, ये कौन थे, ये कहां के थे। जब 10 नाम बताए कि 10 महापुरुषों का वर्णन है, तो ये जो 10 महापुरुष हुए, ये कौन थे, कहां के थे। अब हमें पीछे इतिहास में जाना होगा।